जय सिया राम, जय हनुमान। जब राम नाम की दिव्य शक्तियां आपके अंदर जागृत होती हैं, तो उसके जागृत होने से पहले आपको 5 संकेत मिलते हैं। इन 5 संकेतों से आप जान सकते हैं कि आपके अंदर राम नाम की दिव्य शक्तियां जागृत होना शुरू हो गई हैं। क्योंकि आप कोई भी कार्य करिए, चाहे वो ध्यान करिए, पूजा पाठ करिए, साधना करिए, इष्ट की उपासना करिए, कुछ भी आप करिए, उसमें जब तक आपको संकेत नहीं मिलेंगे और संकेतों को जब तक आप समझते नहीं हो, तब तक आपकी पूजा पाठ सफल तो होती है, लेकिन आपको 100% रिजल्ट नहीं देती है। अब आपको संकेत मिल रहे हैं, आप उन संकेतों को समझ रहे हैं नहीं, और फिर आप दोष देते हैं कि मंत्र से कुछ नहीं होता, राम नाम के जाप से कुछ नहीं होता, और आपके जीवन में जैसी चीजें थी वैसी की वैसी हो जाती हैं। तो ये एक तरह से ये समझ लीजिए कि आपकी किसी जगह पर जॉब लगी है ना, आपकी किसी जगह पर जॉब लगी है और उस जगह पर आप गए हैं, तो वहां से जॉइन लेटर आपके पास आया, और जॉइन लेटर जब आपके पास आया तो आपने उस जॉइन लेटर पे ध्यान नहीं दिया कि ये जॉइन लेटर मुझे जॉब के लिए दिया गया है और ये मुझे वहां पर पहुंचाएगा, मेरी जॉब लगाएगा। आपने उसे मजाक में टाल दिया, तो आपकी जो जॉब लगी हुई थी वो आपके हाथों से निकल जाती है, आपकी जॉब नहीं लगती है और आपको नौकरी से बेदखल कर दिया जाता है। इसी तरह से राम नाम के जाप में होता है। राम नाम का जाप जब आप करते हैं, साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपको कुछ संकेत मिलते हैं। उन संकेतों को अगर आप समझ जाते हैं और उनके हिसाब से आप चल जाते हैं, तो आपके जीवन में बदलाव अवश्य आता है। ठीक है, ये चीज होती है। एक और चीज होती है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, वह यह है कि आप जो साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो भी आप चीजें कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको कुछ अनुभव मिल रहे हैं, कुछ चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, कुछ चीजें आपके साथ घटित होती हैं, कुछ आपके जीवन में हो रहा होता है, तो उसके संकेत मिलते हैं। और वो संकेतों को आप समझकर आप अपने नाम जाप को अगर बढ़ा देते हैं, तो आपकी साधना सिद्ध हो जाती है, राम नाम का जाप सिद्ध हो जाता है। लेकिन उसी समय पर जब आपको संकेत मिल रहे हो, चीजें दिखाई दे रही हो, आपको महसूस हो रही हो, उस समय आप पूजा पाठ करना बंद कर देते हैं, साधना करना बंद कर देते हैं, जो पहले कार्य करते थे उन्हीं को करने लग जाते हैं, तो उन चीजों का जो रिजल्ट होता है वो आपके जीवन में नहीं आता है। उस समय पे आपको करना क्या चाहिए? आपको ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना चाहिए, तो आपको मंत्र जाप के अनुभव मिलेंगे, राम नाम के अनुभव मिलेंगे और आपका जीवन अवश्य बदल जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझनी चाहिए। अब हम बात करते हैं उन संकेतों के बारे में। जो सबसे पहला आपको संकेत मिलता है राम नाम के जाप में, जब शक्तियां आपके अंदर आती हैं, सिद्धि आपको मिलती है, तो वो यह होता है कि आपके अंतर मन में पॉजिटिव विचारों का संचार होना शुरू हो जाता है। पॉजिटिव विचार का मतलब यह है कि आपके अंदर हमेशा ही कोई भी नकारात्मक विचार नहीं आएगा, और जिस कार्य को भी आप कर रहे होते हैं उसमें आपको पॉजिटिव पॉजिटिव विचार आएंगे और आप उसमें बढ़ते जाएंगे, आप उसमें हार नहीं मानेंगे। चाहे आप पूजा पाठ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो आपको उसमें धीरे 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 कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलते हैं, पॉजिटिव संकेत मिलते हैं, तो आप उस पूजा पाठ को और ज्यादा बढ़ाते हैं, और ज्यादा साधना करते हैं, तो आपकी साधना उससे सफल हो जाती है। आपके मार्ग में जो रुकावट है वो दूर हो जाती है। जो दूसरा संकेत आपको मिलता है वह यह होता है कि आपको किसी न किसी संत की सानिध्य मिलना शुरू हो जाती है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से मिले, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से मिले। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब सपने में कोई संत आकर आपको आदेशित कर जाते हैं, या आपको प्रत्यक्ष में किन्हीं संत से आप जुड़े हुए हैं, उनके सत्संग को आप सुनते हैं, उनकी चीजों को आप अपने जीवन में अनुसरण में लाते हैं, उनकी चीजों को समझकर आप अपनी साधना में उतारते हैं, तो उन संत की वाणी फलीभूत होकर आपकी साधना को बहुत आगे तक, स्तर तक ले जाती है और आपको सफल बनाती है, आपकी साधना को एकदम सिद्ध अवस्था तक पहुंचा देती है। जो तीसरा संकेत आपको मिलता है वह यह मिलता है कि आपको दैवीय स्वप्न आने लग जाते हैं। दैवीय स्वप्न का मतलब यह है, एक दिन बाद, 2 दिन बाद आपको इष्ट दिखाई देंगे, संत दिखाई देंगे, सत्संग दिखाई देगा, भगवान के मंदिर दिखाई देंगे, भगवान के पूजा पाठ करते हुए आप अपने आप को देखेंगे, लोगों से पूजा पाठ करवा रहे होंगे, अपने आप को राम नाम का जाप करते देखेंगे, हनुमान जी को राम नाम का जाप करते हुए देखेंगे।
बहुत सारे पॉजिटिव स्वप्न आपको आने लग जाते हैं। और वो पॉजिटिव स्वप्न जब आपको आते हैं तब आप जागते हैं, नींद से उठते हैं तो आपके अंदर एक अलग ऊर्जा लेवल होता है, आपके अंदर एक अलग शक्ति का संचार हो जाता है और आपके अंदर पॉजिटिविटी इतनी भर जाती है कि आप बड़े से बड़े काम को क्षण भर में कर जाते हैं। तो इस संकेत से भी आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर राम नाम की दिव्य शक्तियां जागृत हो चुकी हैं। जो चौथा संकेत आपको मिलता है वह यह मिलता है कि आपको अनायास ही साधना पर जब आप बैठेंगे, पूजा पाठ कर रहे होंगे, आपको रोना आने लग जाएगा। और वो रोना सांसारिक चीजों के लिए नहीं होगा, किसी विशेष वस्तु के लिए नहीं होगा, वो रोना आपका भगवान की तरफ होगा। भगवान से आपके अंतर मन से करुण पुकार कर रही होती है, भगवान मैं इतने समय से भजन कर रहा हूं, आप मुझे इस मेरे भजन को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। एक तरह से करुण रस का उदय आपके अंतर मन में हो जाता है। और वो करुण रस का उदय जब आपके अंदर होता है तो जो आपकी प्रार्थना होती है ना, वो सीधी भगवान तक पहुंच रही होती है। आपका और भगवान का जुड़ाव हो गया होता है। जैसे कि हम चुंबक और लोहे का आप लोगों को एक दृष्टांत देते हैं, उसी के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि चुंबक जब लोहे के सबसे ज्यादा नजदीक आ जाती है तो लोहे को अपने में मिला लेती है, अपने से चिपका लेती है। इसी तरह से जब आप राम नाम का जाप कर रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं, तो उससे आप ईश्वर के इतने नजदीक आ जाते हैं, इतने नजदीक आ जाते हैं कि ईश्वर अपने दैवीय गुण आपको देने लग जाते हैं। आपके अंदर दिव्य ऊर्जा आती है, रोना आता है और शरीर पुलकित होता है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान पूजा पाठ करने का मन करने लग जाता है। तो ये चीजें आपके साथ घटित होना शुरू हो जाती हैं। जो आपको पांचवा संकेत मिलता है वह यह होता है कि आपके जीवन में अकस्मात ही कुछ अलौकिक घटित होने लगता है, जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है। मान के चलो आप किसी YouTube पर काम कर रहे हैं या फिर आप किसी कार्य के लिए सोच रहे हैं, बस सोच रहे हैं उस काम के लिए, और उस काम का हो जाना, उस काम की अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लग जाना। आपको कोई बड़ी प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी के बारे में आप सोच ही रहे थे, उस प्रॉपर्टी का आपको मिल जाना, या फिर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाना जो आपके जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर देता है और आपकी हर परेशानी को दूर करके आपको राम नाम से जोड़ता है, भगवान से जोड़ता है। तो ये भी संकेत आपको एक तरफ इशारा करता है कि आपके अंतर मन में दिव्य शक्तियां जागृत हो गई हैं राम नाम की, और वो आपके जीवन को अवश्य अवश्य बदलने वाली हैं। तो अगर आपको इन 5 संकेतों में से 2 संकेत भी मिल रहे हैं या 3 संकेत भी मिल रहे हैं तो समझ लीजिए राम नाम की दिव्य शक्ति आपके अंदर जागृत हो गई है। बस आगे बढ़ते जाइए, ध्यान करते जाइए और राम नाम का जाप करते जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय जय हनुमान।